हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आज जैसा कि आपको पता है कि हम बार बार आपके लिए 2021 को ध्यान में रखते हुए इंटरमीडिएट आर्ट्स का 100 नंबर का इंग्लिश आपके सामने पेश करते हैं। तो आज मैं आपके लेकर आया हूं पार्ट 5 एन एपिताफ। एपिताफ क्या आप जान चुके होंगे, नहीं जानते हैं तो लर्नर आइज बाय वीआरपी लिखकर यूट्यूब पे और वहां पे लिख दीजिएगा एन एपिताफ पार्ट 1 01 लिख के आप खोज लीजिएगा तो आपको आ जाएगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा, पार्ट 01 में मिले या पार्ट 02 में मिले, इस तरीके से खोजते जाइएगा, मिल जाएगा। करेक्ट है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एन एपिताफ। एपिताफ कैसी है? तो एपिताफ जो होता है जिसके हम लोग क्या बोलते हैं, समाधि लेख बोलते हैं। क्या होता है, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद जो वहां पे आप ईंट से उसको घेर देते हैं और बाहर जो लिखते हैं आप स्लेट नुमा बनाकर, नहीं, उसी को हम लोग कहते हैं एन एपिताफ। कहानी तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो कृपया वीडियो देखते रहे लगातार। चलिए तो स्टार्ट करें एन एपिताफ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने है, तो शुरुआत कर रहे हैं एन एपिताफ। पहला क्वेश्चन, वाल्टर डीला मेयर। जैसा कि आपको पता है कि एन एपिताफ के जो राइटर है वो कौन है? हु हैज कंपोज्ड एन एपिताफ? तो कौन क्या है? वाल्टर डीला मेयर। या लिखेगा कि हु इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया? तो वाल्टर डीला मेयर। हु हैज रिटन एन एपिताफ? वाल्टर डीला मेयर। फर्स्ट क्वेश्चन, वाल्टर डीला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द। वाल्टर डीला मेयर मेक्स अस, हम लोगों को बनाते हैं, अवेयर ऑफ द, किसके प्रति जागरूक बनाते हैं? तो पोवर्टी के प्रति। किसके प्रति? पोवर्टी, गरीबी। पोवर्टी माने गरीबी। वाल्टर डीला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द, सॉरी पोवर्टी नहीं होगा, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। वाल्टर डीला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। आधुनिक जीवन में मनुष्य की स्थिति के बारे में, हालात के बारे में वाल्टर डीला मेयर हम लोगों को क्या करते हैं? जागरूक बनाते हैं। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाल्टर डीला मेयर वॉज बॉर्न इन द ईयर। वाल्टर डीला मेयर बॉर्न, जन्म हुआ था, इन द ईयर, किस वर्ष में? तो 1873, 1873 में इनका जन्म हुआ था, 1873। तीसरा क्वेश्चन, एन एपिताफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल। एन एपिताफ डील्स विद ए ब्यूटीफुल। एन एपिताफ एक सुंदर सी लड़की के साथ डील करता है। डील माने क्या होता है? बर्ताव करता है या उसी के बारे में वर्णन करता है। तो किसके बारे में? ब्यूटीफुल कौन है? क्या गर्ल है कि बेबी है कि लेडी है? लेडी। लेडी किसको कहते हैं? लेडी एक ऐसी अवस्था होती है जो अपने लड़की युवा अवस्था में चली जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेडी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 4, द लेडी मेंशन्ड इन द पोएम एन एपिताफ बिलोंग टू। द लेडी मेंशन्ड, लेडी ने क्या किया? मेंशन मतलब अपने आप को क्या दिया? परिचय दिया है। इन द पोएम, कवि किसमें? कविता में। एन एपिताफ बिलोंग टू, कहां से बिलोंग कर रही है? तो बिलोंग कर रही है बेस्ट कंट्री, पश्चिमी देशों से, पश्चिमी देशों से। पांचवा है द पोएटिक डिवाइस विच इज यूज्ड इन द पोएम एन एपिताफ इज। द पोएटिक डिवाइस विच यूज्ड इन द पोएम एन एपिताफ, तो एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी। 6 है द टर्म क्रम्बल यूज्ड इन द पोएम। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि द टर्म क्रम्बल, क्रम्बल जो है कविता में यूज किया गया है, प्रयोग में लाया गया है। एन एपिताफ मीन्स टू, क्या होता है उसका अर्थ? क्रम्बल का अर्थ क्या होता है? डाई। क्रम्बल का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े में बट जाना, या दुनिया से क्षय हो जाना, या मर जाना। डाई, क्रम्बल का अर्थ क्या होगा? डाई। क्रम्बल स्टैंड्स फॉर डाई। 7 द टोन ऑफ द पोएम, कविता का जो टोन है, लय है। एन एपिताफ मीन्स टू, एन एपिताफ में उसका क्या अर्थ है? तो टोन, द टोन ऑफ द पोएम, कविता का जो टोन है एन एपिताफ मीन्स टू, किस प्रकार का है? मेलांचोली, मेलांचोली। अगला 8 हु हैज कंपोज द पोएम एन एपिताफ। एन एपिताफ किसने लिखा है? तो कौन लिखा? वाल्टर डीला मेयर। वाल्टर डीला मेयर ने लिखा है। 9 है वाल्टर डीला मेयर इज मेयर बिलोंग टू डैश सेंचुरी। वाल्टर डीला मेयर
बिलोंग्ड, वाल्टर डिलामेयर जो है वह किस शताब्दी से निवास करते हैं या बिलोंग करते हैं? तो 20वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 20वीं शताब्दी से वो बिलोंग करते हैं। नहीं, आइए, चूंकि 1873 में तो उनका जन्म है, लेकिन उनकी मृत्यु तो 1900 कुछ में होगा। नहीं, तो 1900 तो कौन शताब्दी आ जाएगा? 20वीं शताब्दी आ जाएगा। अभी 2020 है तो कौन सी शताब्दी? 21st, 21वीं शताब्दी है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर होगा 10। वाल्टर डिलामेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विद क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इन। वाल्टर डिलामेयर ने प्राप्त किया था ऑर्डर ऑफ मेरिट प्राइज विद क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। नहीं, किसके साथ? किससे? तो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इन कब ली थे? 1953 में, 1953। वाल्टर डिलामेयर वाल्टर डिलामेयर थे, क्या थे? तो एक पोएट थे, नोवेलिस्ट, अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, ऑल ऑफ दीज। 12 क्वेश्चन। वाल्टर डिलामेयर सोज फ्रेश इंटरेस्ट इन डैश थीम्स। वाल्टर डिलामेयर दिखाते हैं फ्रेश इंटरेस्ट, एक बिल्कुल स्पष्ट रुचि, इन डैश थीम्स, किस विषय में? तो ओल्ड थीम्स, पुराने विषयों में। 13 है, वाल्टर डिलामेयर हैज रिटन द पोएम। वाल्टर डिलामेयर हैज रिटन द पोएम, वो कौन है? एन एपिताफ। 14 है, वाल्टर डिलामेयर जानते थे डैश हु इज नाउ डेड, कि कौन अब मर गया है? लेडी हु इज, नहीं, वही जो लेडी है जो अब मर गई है। नहीं। 15 है, द पोएट फील्स दैट, कवि महसूस करते हैं, दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल डैश हर। कवि महसूस करते हैं कि आफ्टर हिज डेथ, कि उनकी मृत्यु के बाद, नोबडी, कोई नहीं, विल डैश हर, कि उसको क्या करेगा? रिमेंबर, याद रखेगा। कोई नहीं उसको याद रख। क्यों कहता है? यही बताते हैं कि सुंदरता जो होती है वह नष्ट होने वाली होती है, और सुंदरता के बल पर आपको कोई याद नहीं रखेगा, बल्कि आपको याद रखा जाएगा आपके गुण के बदौलत। नहीं, जैसे आप देखे होंगे, सचिन देखने में छोटे हैं, कितना लोग भगवान मानता है। क्रिस गेल को देखते होंगे, नहीं, देखने में बिल्कुल काले हैं, लेकिन उसका दुनिया नाम लेता है, उतर जाते हैं फील्ड पर तो तहलका मचा देते। इसका मतलब है कि रूप कुछ नहीं है गुण के सामने। अभी APJ अब्दुल कलाम के बारे में, देखने में उतना सुंदर नहीं थे, लेकिन स्टेज पर चढ़ जाते थे तो बाबू, दुनिया का हर लोग उसको नतमस्तक होते थे। नहीं, गुण के बदौलत। तो हमको कैसा बनना है? गुण। रूप के बदौलत ज्यादा दिन तुम्हारी जिंदगी, रूप के चक्कर में पड़ोगे मारे जाओगे, गुण के चक्कर में पड़ोगे महान हो जाओगे। नहीं, देखते हो, फरा हुआ यानी फल जब लग जाते हैं पौधे में तो झुक जाता है, लोग आराम से बैठ के छाया लेते हैं, लेकिन जब नहीं रहता है फल तो उड़ियाते रहता है, देख तो झुकता है। तो इसी तरीके से गुणवान आदमी झुकेगा नहीं, तुरंत सॉरी बोल देगा, तुरंत गोर लाग लेगा, कहेगा ठीक है, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, हम तो आपके सामने। ये महान लोग की गुण है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब कौन सा होगा आपके सामने? तो वो होगा 16। नहीं, द पोएट थिंक्स दैट, कभी सोचते हैं कि डैश इज नॉट एवरलास्टिंग, कि कौन सी चीज है जो अब ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी? तो वो है ब्यूटी। कहता है कि द पोएट थिंक्स दैट, कभी सोचते हैं कि ब्यूटी इज नॉट एवरलास्टिंग, कि सुंदरता हमेशा के लिए नहीं होती है, सुंदरता हमेशा के लिए नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। द लेडी हु इज डेड लाइज इन द लेडी, वो जो युवा लड़की है, हु इज डेड, जो मर गई है, लाइज इन द, कहाँ पे पड़ी है? तो कहाँ पे? ग्रेव, कब्र में। नहीं, कब्र में पड़ी है। 18, लाइट ऑफ द स्टेप एंड हार्ट वाज सी इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? एन एपिताफ। आप घर पे कविता को लिखे, बार बार पढ़े, ताकि आपको लाइन याद रहे और आसानी से उसका बना सके, और सभी कवि का नाम पाठ के साथ याद कर ले, ताकि आपको दिक्कतें न हो। बार बार रिवीजन करें। अभी चल रहा है आपका 5वां चैप्टर, आप जब भी पढ़ने के लिए बैठे पहला से शुरू करें और 5वां तक जाए, समझ रहे हो ना? पहला से 5वां, फिर बीच में 5वां से पहला तक जाओ, उल्टा करो, कभी इधर से कभी उधर से।
कभी 2 से शुरू करो, कभी 3 से करो, ताकि सभी याद हो जाए। और आज का लास्ट क्वेश्चन, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन बाय। कहता है कि और व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं टूटता हूँ, जब मैं नहीं रोता हूँ, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा। कभी कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा, तो हु विल रिमेंबर, तुम्हें कौन याद करेगा। नहीं, इज रिटन बाय वाल्टर डिला मेयर। समझ रहे हो ना। कभी अपनी दर्द बताते हैं कि मैं तो तुमको देखा हूं कि इस इंग्लैंड में तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की आज तक जन्म ली होगी कहीं पे, लेकिन इस इलाके में तो कम से कम मेरी नजर में नहीं है। लेकिन जब तुम मर गई तो तुम्हें कौन गुण के, तुम्हारे पास तो उतना गुण नहीं था, तुम्हारे पास तो रूप था, रूप में तुम चूर थे, तुमको जब मन करता था वहां जाती थी, घूमती थी, नहीं। तो जब तुम मर चुकी है तो बताते हैं कि अब तुम्हें कौन याद करेगा। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं तो जानता हूं तो याद करूंगा, लेकिन तुम्हारे पास तो गुण नहीं था कि तुम्हारा दुनिया जान पहचान बनाएगा, नहीं। इसलिए जब मैं मर जाऊंगा कि तुम्हें याद करने वाला कोई नहीं होगा। हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा। करेक्ट है। तो इस तरीके से आज की जो ऑब्जेक्टिव था 5वां चैप्टर समाप्त हुआ। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक आप एक काम कीजिए, जाते जाते अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन कॉल पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको ही नोटिफिकेशन मिले। ओके, तो मिले फिर। लाइक शेयर कमेंट करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, क्योंकि ये परिवार आपकी है, ये फैमिली आपकी है। ठीक है, तो टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।